82 सावन देख चुके ईश्वर सिंह ने की तरह कोच नंबर S5 के पटना स्टेशन से भूतिया ट्रेन पकड़ी और हमेशा तीसरे केबिन में 17 नंबर सीट पर जा बैठे। अमूमन जब भी वो निज़ामुद्दीन अपने काम से आते तो इसी ट्रेन की बुकिंग करा वो इसी कोच में और इसी सीट पर सफ़र करते। जब से होश संभाला ईश्वर सिंह दिल्ली जाने के लिए यही ट्रेन लेते, इसलिए रेलवे का सारा स्टाफ, गाड़ी की सफाई वाले तक सभी उनको आकर सलाम करते और चले जाते। ट्रेन ने अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए गति पकड़ ली थी। सारी ट्रेन में शायद कुल 200 के लगभग यात्री सफ़र कर रहे होंगे। कोच S5 के इस डिब्बे में ईश्वर सिंह के अलावा भी 4 लोग और थे। एक सामने सरदार जी थे जो जब से सीट पर आए तभी से मजाक के मूड में ही लग रहे थे और आने जाने वालों से खूब हंसकर बातें कर रहे थे। साइड वाली सीटों पर भी लोग बैठे थे। मेरी सीट ईश्वर सिंह के बिल्कुल ऊपर बीच वाली थी, इसलिए अभी मैं उनके साथ ही नीचे बैठा था। अगला स्टेशन जब आया तो स्टेशन से भीड़ ट्रेन में चढ़ी और फटाफट सीटों का भरना शुरू हुआ। हमारे डिब्बे में 3 लोग और आए, बाकी सब इधर उधर सेट हो गए। हमारे सामने ऊपर वाली सीट कई स्टेशन निकल जाने पर भी खाली थी, कोई नहीं आया, यानी 22 नंबर सीट खाली थी। हम सब सोने की तैयारी में थे कि एक सज्जन दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से चढ़े। उस वक्त शायद 10:15 हुए होंगे। उन्होंने हमारी सीट के नीचे अपना सामान रखा और ऊपर 22 नंबर सीट पर चढ़ने लगे। ईश्वर सिंह जी ने उनको रोका और पूछा, भी आपकी टी से बात हो गई क्या? उस शख्स ने घूरकर ईश्वर सिंह जी की ओर देखा और फिर उस पर चढ़ने लगा। ईश्वर सिंह जी ने फिर उसको टोका कि आप शायद इस ट्रेन में पहली दफ़ा आए हैं, ये स्पेशल स्लीपर सीट है, इसकी बुकिंग नहीं होती। आप टी साहब से बात करके ही ऊपर चढ़ो तो बेहतर होगा, ये उन्हीं की सीट है। वो शख्स कड़क कर बोला, मुझे लगता है आपको कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है। ईश्वर सिंह फिर बोले, हाँ बेटे ऐसा ही समझ लो, मगर उससे ज़्यादा मुझे आपकी फिक्र है। इस बात से वो और भी चिढ़ गया और 22 नंबर सीट पर चढ़ वो चादर तान कर सो गया। मुझे भी समझ नहीं आया कि ये बुढ़ऊ उसको उस सीट पर सोने से क्यों मना कर रहा है। बाकी सब लोग अपनी अपनी सीट पर या तो सो गए थे या कुछ इस वार्तालाप का मजा ले रहे थे। 1-2 सीरियस भी थे और वो भी बुढ़ऊ का साथ देते हुए बाद में यही कहने लगे, पता नहीं आज क्या होगा। बड़बड़ाते हुए ईश्वर सिंह थोड़ा बेचैन सा दिखने लगा। थोड़ी देर में थके होने के कारण मुझे तो नींद आ गई। रात को तकरीबन 1:30 बजे जगह रही होगी प्रयागराज और कानपुर के बीच बांदा के पास, यूं समझ लो फतेहाबाद के आसपास। खिड़की से बाहर चारों ओर अंधेरा। गाड़ी में शोर की आवाज़ ने मुझे जगा दिया। गाड़ी बिना स्टेशन के ही बाहर की तरफ खड़ी थी। धुप। मेरे सामने वाली सीट के ऊपर वाली सीट पर जो शख्स था वो गायब था। सभी लोग जो साथ वाली सीटों पर थे वो उठ गए थे और ट्रेन से उतरकर पीछे की तरफ जा रहे थे जिस ट्रैक से ट्रेन आई थी। मैंने कई लोगों से पूछा कि क्या हुआ, किसी ने कुछ न बताया। थोड़ा आगे गया तो हमारे केबिन वाले सरदार जी से मुलाकात हो गई। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जो शख्स 22 नंबर सीट पर लेटा था उसको आतरम ने रहा के गाड़ी से बाहर फेंक दिया। मैं चौंकते हुए बोला, उसने कौन? और फिर से पूछा, और वो कौन? उसने कहा, वो ही जो इस गाड़ी में हमेशा सफ़र करता है। सरदार जी ऐसे बोल रहे थे जैसे वो नॉर्मल सी बात कर रहे हों और सभी ये जानते हों। ये वो ही कौन है? मैंने जोर देकर सरदार जी से पूछा। भूत परेशान होते हुए सरदार जी ने बताया और फिर कर बोले, तभी तो इस ट्रेन का नाम भूतिया एक्सप्रेस ट्रेन है। अब मेरी परेशान होने की बारी थी। मैंने अपनी सांसों को काबू रख उसे इस बारे में रोशनी डालने को कहा तो उसने बस इतना कहा कि देखो भाई, इस ट्रेन में रोज़ ये भूत अपने कई भूतिया साथियों को लेकर इस ट्रेन में सफ़र करता है और ये 22 नंबर के स्लीपर पर आकर आराम करता है। अलीगढ़ स्टेशन आते ही आराम से उतर जाता है, इसलिए वो सीट रेलवे वाले भी कभी बुक नहीं करते। मुझे इस बात का पता था, पर मेरे सामने ऐसा हादसा पहली बार ही हुआ है। मैंने कहा, पर ईश्वर सिंह जी ने मना भी किया था उसे वहां उस सीट पर चढ़ने के लिए, मगर वो शख्स नहीं माना था। उसकी मौत आई थी न, इसलिए वो नहीं माना। सरदार जी ने कहा, पावर्ड बीट बस। वो इस गाड़ी में 5055 साल से सफ़र कर रहे हैं, बहुत ही सज्जन शख्स हैं। जब भी वो इस ट्रेन में आते हैं 17 नंबर सीट पर ही आते हैं। उन्हें भी इस केबिन में 17 नंबर सीट परमानेंट ही मिलती है। क्यों? उन्हें क्यों? मैंने पूछा। सरदार जी ने कहा, मैंने भी कभी उनसे कभी ये पूछने की हिम्मत नहीं की। पावर्ड बीट बस। मैंने इधर उधर देखा, वो बाबा ईश्वर सिंह कहीं नज़र नहीं आ रहे थे।
इतने में वहां पुलिस आ गई और उस शख्स की बॉडी को उठाकर ले गई। ट्रेन ने धीरे धीरे अपनी गति फिर पकड़ ली। ईश्वर सिंह जी अपनी सीट पर आ गए मगर बेचैन थे। सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर जा चुके थे। सब लोग शांत थे, सिर्फ मैं ही अकेला। भूतिया एक्सप्रेस ट्रेन। मैंने सरदार जी की तरफ देखा, वो पहले से ही मेरी तरफ देख रहे थे। सरदार जी ने ही बात छेड़ी, बाबा जी ईश्वर सिंह ये क्या हो गया, आगे कभी ऐसा तो नहीं हुआ। ईश्वर सिंह जी ने सरदार जी की तरफ देखा और कुछ नहीं बोले, फिर अपनी सीट पर चादर लेकर लेट गए। थोड़ी देर में कानपुर स्टेशन आया। गाड़ी धीरे धीरे रुकी। उस स्टेशन पर 25 मिनट का हॉल्ट था।